दोस्तों सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उसे शिवजी के चरण में, बने उसे शिवजी के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। दोस्तों महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से जातक को जीवन में कभी भी सुखों की कमी महसूस नहीं होती। शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। शिव जी का स्वरूप बड़ा ही सरल माना जाता है। वो आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। ऐसे में दोस्तों महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह जल्दी उठें। महाशिवरात्रि पर प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ करें एवं समापन के समय शिव आरती कर प्रसाद वितरित करें। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। बता दें कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रकृति का ये नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वो गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभ कारक मानी गई है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन भी अवश्य करें। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए और एक ऐसी चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक वेला उपवास रखकर एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो शिवरात्रि के दिन आपको नाशपति नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो तो उस दिन नाशपति का सेवन ना करें। भगवान को नाशपति भी अर्पित ना करें। दोस्तों महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो। इसीलिए दोस्तों आप अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, केला, खीरा खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में बिल्कुल प्रयोग ना करें। लेकिन वो खास चीज़ जो शिवजी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी दोस्तों, वो चीज़ है पंचामृत। आप पंचामृत ज़रूर अर्पित कीजिएगा और बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कीजिएगा।
दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माँ पार्वती का पूजन भी अवश्य करें, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो दोस्तों, ऐसे में महाशिवरात्रि पर कुछ कार्य को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। नंबर 1, महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभकारक होगा, तो इस दिन आप जल्दी उठ जाएं। दोस्तों, नंबर 2, इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। कृपया इस दिन काले रंग के वस्त्रों का त्याग कर दें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई कोई भी चीज बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। इससे आपको पाप लग सकता है, तो कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज ग्रहण ना करें। दोस्तों, नंबर 3, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। भगवान को आप लोटे से जल अर्पित करें और लोटे से ही जल चढ़ाएं। और लोटे से जल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है, तो आप दूध और दही से भगवान का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बनता है। इसीलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। नंबर 4, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग भी करना वर्जित बताया गया है। इसीलिए आप भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूल भी अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति ना होकर अशुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके पुण्य पाप में बदल जाएंगे। नंबर 5, भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माँ पार्वती हैं, तो आप वहाँ पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम के साथ तिलक कर सकते हैं। नंबर 6, शिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी पशु पक्षी को सताना भी नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 7, महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।